और इस पाठ के अंतर्गत जो भी हमने बताया है, यदि आपको उसमें सब कुछ समझ में आ रहा हो तो हमने यहाँ पर एक रिस्पॉन्स बोर्ड रखा है। मैं भी थोड़ा देर के लिए कक्षा से बाहर जाऊँगा, मुझे थोड़ा सा कुछ काम। जी पहले रिस्पॉन्स बोर्ड जी सर मैं थोड़ा देर के लिए बाहर जाऊँगा, उसके पूर्व में आपको इसके प्रभावी जो बात निर्देश है वो मैं देना चाहता हूँ। तो इस बोर्ड पर यदि आपको मेरे द्वारा जो समझाई गई बात है, यदि उस अवधारणा की पूरी बातें अगर आपको समझ आ गई हो समझ में, तो आप यहाँ पर टिक करेंगे। और यदि उसमें से अगर कुछ भाग ही आपको समझ में आया हो तो आप केवल यहाँ टिक करेंगे। और यदि आप में से उसमें से आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप इस कॉलम पर टच करेंगे, यानी आप राइट का चिन्ह लगाएंगे। आप ये विशेष रूप से ध्यान रखें कि केवल आपको एक ही कॉलम में टिक करना है। एक ही कॉलम से मतलब है कि या तो आप यहाँ करेंगे या तो यहाँ करेंगे या फिर यहाँ करेंगे। इस बात को आप सुनिश्चित करें। ये तीनों पेज में यहाँ रख के जा रहा हूँ, थोड़ा मुझे काम है, इसलिए आप ये थोड़ा आप अपने रिस्पॉन्स पर दीजिए। ये आपके विद्यार्थी हैं? हाँ सर। ओके वेरी गुड। चलो भाई विद्यार्थी शुरू हो जाइए, जहाँ भी आप रिस्पॉन्स करना चाहेंगे। बहुत बढ़िया। दूसरा ले लो। थोड़ा देखने भी दीजिए सबको, थोड़ा देखने दीजिए। वेरी गुड, हो गया सर? चलिए साहब, तो सबसे पहले तो पाठ के दौरान समझ की जांच का एक प्रकार रेस्पॉन्स बोर्ड। तो रेस्पॉन्स बोर्ड टीचर्स ने एक अधिगम एवं एक विषय को स्पष्ट किया है और शिक्षक ये जानना चाह रहा है कि मेरे कितने विद्यार्थी इसमें किस स्थिति में है। तो जानने के लिए उन्होंने तीन तरह के सर्कल बनाए हैं, जिसमें एक में लिखा है नहीं जानता हूँ, मुझे कुछ मदद की जरूरत है या मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। तो शिक्षक यहाँ से बाहर क्यों गए बाहर, क्या कारण है? नहीं। नंबर 2 आप बताइए। जैसे सर सुनिए ना आप लोग भी। जैसे कई तरह के बच्चे हम लोगों के पास रहते हैं, तो कुछ तो इंट्रोवर्ट रहते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट रहते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे सामने वो सेल्फ चेक में भी दिखा दे कि हमसे बनने लगा। वेरी गुड। झिझक होती है, डर होता है। इसलिए टीचर्स ने क्या किया जी, वो चले गए। वो ये कहकर चले गए मुझे कुछ काम है, लेकिन एक्चुअल क्या है, टीचर्स ये देखना चाहता है कि बच्चों को स्वतंत्रता दें। हाँ, इसमें जैसे ये रिस्पॉन्स बोर्ड देख रहे हैं हम लोग, इसमें नाम भी मेंशन नहीं किस बच्चे का कौन सा चिन्ह लगा। हाँ, सबसे बढ़िया बात, केवल क्या लगवाया टीचर्स ने? केवल मार्क्स। राइट। तो राइट्स इसलिए लगवाया है। मैं आपको छोटी सी बात याद दिलाता हूँ, अभी हम लोगों ने हाफ ईयरली एग्जाम का काम किया होगा। अब इसके बाद डाइट की एक जिम्मेदारी होती है, पता है आपको डाइट इस समय क्या काम कर रहा है? क्या काम कर रहा है? एनालिसिस कर रहा है। क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है एनालिसिस? कि ऐसे कितने प्रश्न हैं जो हमारे जिले के अधिकांश बच्चों ने अटेम्प्ट किया, ऐसे कितने बच्चे जिस प्रश्न को जिले के अधिकांश बच्चों ने अटेम्प्ट नहीं किया, ऐसे कितने प्रश्न हैं जिनको कम अटेम्प्ट किया। इसका क्या कारण? ताकि हम शिक्षकों को ये रिकमेंड कर सके कि अमुक सब्जेक्ट के अमुक कंटेंट को अभी और बच्चों को स्पष्ट करने की जरूरत है। तो लगभग वही काम यहाँ के शिक्षक ने रिस्पॉन्स बोर्ड के द्वारा किया है। तो क्या हम सब लोगों को स्पष्ट हुआ? क्या इसमें और कुछ चीज जोड़ी जा सकती है, कुछ चीज छूट रही है? क्लियर हो गया? तो क्या, हाँ सर रंगों का नाम बताइए कि बच्चों को समझ में जाता है। जैसे लाल रंग पे जिसको नहीं आया वो लाल रंग पर टिक करेगा, लाल रंग के कोने पर टिक करेगा। एक मिनट सर, देखिए एक बात यहाँ स्पष्ट कर दूं, हम जिस कक्षा के बच्चों की बात कर रहे हैं वो कक्षा 6, 7, 8 के बच्चे हैं। थोड़ा सा सेंस है उनका, है ना? ये बहुत छोटे बच्चे नहीं है कि वो कलर से ही पहचानेंगे कि यहाँ बच्चे इतना पढ़ पा रहे हैं कि मुझे यहाँ जरूरत है, नहीं आता है, या आता है। थोड़ा सा स्टैंडर्ड भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्षमा करें। जी सर, लास्ट। हो गया हाँ, तो टीचर आके देख रहे हैं कि हाँ इसमें इस बच्चे को जिसमें कि कम हुआ है, जो बच्चों को समझ में नहीं आया है, हाँ। तो
तो उस टीचर को नहीं मालूम पड़ेगा कि कौन से बच्चे ने किया है। अगर उसे ये भी मालूम पड़ जाता है कि 4 बच्चों ने उनको समझ में नहीं आया तो फिर वो उन 4 बच्चों को डबल से पढ़ाएगा। ये एक इसमें अवधारणा चाहिए। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, मैं व्यक्तिगत सहमत नहीं हूँ सर। उसका कारण ये है, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। इस समय विश्व के 2 बड़े विश्वविद्यालयों का नाम आपको याद दिला रहा हूँ, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड। दोनों विश्वविद्यालयों ने एक काम बिल्कुल बंद कर दिया है कि अमुक बच्चे डी ग्रेड में, अमुक बच्चे ए ग्रेड में, अमुक बच्चे पास, अमुक बच्चे फेल, अमुक बच्चे 10 नंबर, अमुक बच्चे। अगर इसके बाद भी रिस्पॉन्स बोर्ड के बाद भी अगर हमने बच्चों का नाम लिखाना शुरू कर दिया, तब भी वही होगा जो भी यहाँ से कहा गया कि बच्चा झिझक के मारे वहां लिख देगा कि मुझे आ गया, क्योंकि मुझे फिर शिक्षक कहेगा खड़े हो जाओ वो 4 बच्चे जिनको अभी तक नहीं आया, तो वो फिर से है ना। तो मेरा अनुरोध यहाँ केवल शिक्षक ये देखें कि मेरे कहाँ बच्चे ज्यादातर नहीं कर पा रहे हैं, उस कंटेंट को फिर से, और जिन बच्चों को आ गया है उस कंटेंट को फिर से वो बताए जी। बच्चों के नाम न लेते हुए। बिल्कुल बहुत अच्छा होगा सर। और ये होगा कि जो बच्चे सीख रहे हैं ना, आप देखिएगा वो पेयर लर्निंग में अपने साथियों की मदद करने लग जाए, आपको ऑटोमेटिक उस समय लग जाएगा कि अच्छा ये बच्चे थे जिन्होंने पूरा आगे का समय अपना टिक लगा दिया था। तो आप, मेरा अनुरोध, इस बात को तो बिल्कुल बिल्कुल बंद कर दें कि तुमको नहीं आता, तुम्हारा ठीक है, अच्छा है। एक बात बता दो, कहाँ रिक्वेस्ट सर कहाँ गए? सर वो जरा प्री टेस्ट के नंबर बताओ इनको, बताएं आपको नाम लेकर के बताएं। नाम लेकर बताएं। तो प्लीज प्लीज एक स्थिति है, देखिए मजाक वाली बात है, मजाक वाली बात है। सिर्फ अच्छा समझिए, ये भी स्थिति अगर कक्षा की रहेगी, सुनो तुम खेल पास, क्या लगेगा, क्या लगेगा, क्या लगेगा? जिस बच्चे को मैंने कहा फेल, क्या हुआ? ठीक है भैया, नमस्ते, जय हिंद, आप ही संभालना है सत्ता, ये चला मैं, मुझसे कुछ बनेगा नहीं, यही होगा, यही होगा। तो कृपया इन सब चीजों को बंद कर दीजिए। और मैं छोटी सी बात याद दिलाकर अगले ग्रुप को बुला रहा हूँ। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बार बार याद दिलाता हूँ, कहता है परीक्षा की प्रणाली को इतना सरल बनाइए, इतना सरल बनाइए कि बच्चा आनंद पूर्वक आपके किसी भाग को ले सके। या आप ये कहते हो चलो छोड़ो, बच्चों को छोड़ दीजिए, आज तीसरा दिन है ना, परसों टेस्ट है तुम्हारा, याद है? पोस्ट टेस्ट होगा, कैसा लग रहा है सुन के? है जी? हाँ परसों होगा, परसों कई लोगों की तबीयत खराब होगी कि साहब आज पेट ठीक नहीं है, बंद मारेंगे, इंग्लिश का पेपर तो कितना टफ किया अभी, हाफ ईयरली में सरल बना दी है ना? बिल्कुल यही स्थिति है। मत करिए कौन 4 बच्चे हैं, कौन 3 बच्चे हैं, मेरा शिक्षक ये देख ले, मुझे किस कंटेंट को लेकर और बात करने की जरूरत है। और ये होगा कि मेरे जो सीखने वाले बच्चों की समझ और सुदृढ़ हो जाएगी और अपने साथियों की भी मदद करेंगे। तो आपको सीखे हुए बच्चे शिक्षक का काम करेंगे, शिक्षक का काम करेंगे, वो अपने साथियों की मदद करने लग जाएंगे। तो मैं क्षमा करें, उसको आप अदर में नहीं है, मेरा अपना मानना है कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। छोटा सा ये प्रोसीजर बहुत अच्छी है। इसमें जैसे मान लो जो भी हमको डिसीजन मिलेंगे, जो भी परिणाम मिलेंगे, मान लो हमको कितने परसेंट सही रिजल्ट मिला, कितने परसेंट सुधार की आवश्यकता है, तो शिक्षक भी उसको रिकॉर्ड करेगा, मतलब समझाएगा उसको। हाँ, वो कंप्लीट हो जाएगा, जैसे हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। जी बहुत बढ़िया सर। ये मत जानिए कि क्या हो रहा है, ये देखिए मुझे क्या प्लस करना है ना। तो वो हुआ कि पति ने पूछा एक दिन कि मालूम तो पड़े इस घर में किसकी चल रही है। पत्नी ने कहा कि पता लगेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, पहले ही दो किसकी चल रही है। हाँ तो कुछ बातें ढकी रहे तो भाई ठीक है, आप जोड़िए मेरा जी। सर सुनिए ये बस आप लोगों से रिलेटेड नहीं है, बस व्यक्ति बहुत मन में बहुत देर से आ रहा था। आपने डी और ई ग्रेड की बात की, बहुत मैं सहमत हूँ, हमारे साथी भी यहाँ पर सहमत हैं। परंतु अभी जैसे ही हमारी परीक्षाएं समाप्त हुई, डी और ई ग्रेड के बच्चों का नाम जो है हमारे जो है डाइट से लेकर के हर जगह मंगवा दिया गया, ठीक है। टीचर आप वहाँ पर आपके विषय में कितने बच्चे डी और ई में आए, आप उस पर कारण लिखिए और आप उस पर सुझाव किए, उन बच्चों को आप कर रहे हैं। ये सारे नाम तो हमसे वहीं से मंगवा दिया गया है। और हायर सेकेंडरी में स्थिति ये है, मैं चूंकि हायर सेकेंडरी से हूँ, तो वहाँ स्थिति ये है कि वहाँ पर डी और ई की एक अलग से निदानात्मक कक्षा लगवा दी और उन बच्चों की पूरी जानकारी। तो वहाँ पर डी और ई को तो वो अलग कर ही रहे हैं, वो बच्चा तबीयत से जानता है कि मैं डी में और ई में हूँ। तो ये मैसेज यदि आपका जो इतना बढ़िया मैसेज है, यदि हमारे जिले तक जाए और हमारे डीओज, बीओज और बीआरसीज और सीएससीज जो हैं, यदि वो इस चीज को समझ जाए तो शायद हम सफल हो जाएंगे। धन्यवाद। मेरा बड़ा अच्छा सुझाव है, मैं एक बात जरूर कहूँगा, हम लोग यहाँ
जो बच्चे हमारे एलिमेंट्री एजुकेशन के हैं, मैं विशेषकर उन पर फोकस कर रहा हूँ, है ना, कक्षा 6 से 8 या मैं 1 से 8 की बात करूँ। थोड़ा जब कक्षा 8 के बाद जब बच्चा 15 साल का होता है तो उसकी जब वो एडल्ट्स में जाता है, उसकी एडोलसेंस वाली स्थितियाँ जब आती है तो कुछ परिस्थितियाँ बदलती है। आप लोगों ने मनोविज्ञान पढ़ा है, तो वहां जाकर कुछ चीजें आपकी अप्लाई होने लगती है कि तुम डी ग्रेड या तुम सी ग्रेड, उतना प्रभाव नहीं होता है जितना। और मेरा अनुरोध यहाँ मैं केवल एक रेफरेंस देना चाहता हूँ, जमनालाल बजाज को आप पढ़िए, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा इसको कि कक्षा 6 से 8 के बच्चों की डी ग्रेड, ई ग्रेड और कक्षा 9, 7, 9, 6 क्षमा करें 9, 10, 11, 12 का, तो ये एक बड़ा साइकोलॉजिकल इफेक्ट है जिस पर हमको समझ बनानी होगी। और अगर हमने छोटे बच्चों के साथ फेल पास ई ग्रेड, सी ग्रेड भी कर दिया तो बहुत मुश्किल होंगे। और मैं केवल याद दिलाना चाह रहा हूँ आप सबको, आप जब कक्षाओं में, छोटी कक्षाओं में पढ़ते थे, आपके कुछ साथी थे, कहाँ है वो लोग? वो बहुत पिछड़ गए। क्यों पिछड़ गए पता है? तू फेल, तू पास, तू 33, तू 50, तू 78%। यही कारण है कि हम आज कहीं और हो गए। अच्छा, लास्ट प्रश्न, हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो 100% से उत्तीर्ण होकर यहाँ बैठे हुए हैं? 100%? कोई नहीं है सर। रोशन ने हाथ खड़ा किया, फिर नीचे। एक आध विषय में हो सकता है, पूरे में नहीं। यही था, मैं तो 33 से पास हुआ था, लेकिन आज एसआरजी बनकर खड़ा हूं। सारी कक्षाओं और आपको एक बढ़िया बात बताता हूँ, मैं रियल बताता हूँ आपको। हर साल, मिश्रा जी बात हो गई, हर साल मेरे साथ एक घटना होती थी। हर साल 1 से 8 तक रिजल्ट्स के एक दिन पहले मेरे पापा मुझे रात को ही कूट मार देते थे। मैं पूछता था क्यों मार रहे हो, तो बोले मुझे सुबह बाहर जाना है। मैंने कहा इसका मतलब? बोले कल रिजल्ट आएगा तो फिर तो भाई, तो वो कूट कुटा के ही जाते थे। तो मेरे अंदर प्रतिमाएं कूट कूट के भरी है। आगे बढ़े।